तो पिछली पार्ट में आपने जो सुना था कि उसी के यानी जैनिश के पास एक स्कूटी आकर रुकती है। तो जैनिश उस स्कूटी वाले शख्स को, उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो कोई औरत है या मर्द है, तो वो उसे बुलाने लगता है, हेल्प मी पुकारने लगता है, जिससे कि वो उसके पास आकर स्कूटी रुकती है। अब आगे। जैसे ही जैनिश ने उस स्कूटी वाले इंसान को अपने पास आते देखा और अचानक से स्कूटी ने ज़ोर के ब्रेक लगाए, और अब तक जैनिश उसकी शक्ल देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हो चुका था। तो जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा तो ये क्या देखता है, ये वही लड़की थी जो उसे रोज़ सुबह दिखाई देती है मॉर्निंग वॉक पर, और उसके बाल लहराने लगे। उसका वो चांद सा खूबसूरत चेहरा उसके सामने दौड़ गया और वो बहुत प्यारी सी हंसी हंसती हुई बोली, आप तो शायद वही है ना जो यहाँ सुबह वॉक करने के लिए आते हैं, राइट? तो जैनिश ने कहा, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही जाना, मैं वही हूँ। आप मुझे जानती हैं? ओफो, इतनी रात गए आप, मैं पहचानूंगी नहीं क्या? और वैसे भी आप इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं, और मैं तो मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। तो बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ? तो हाँ, एक्चुअली मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है और यहाँ इस वक्त ना ही कोई ऑटो है, ना रिक्शा है, और ना ही बाइक्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर दें और मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बैठ जाइए। आपका नाम क्या है वैसे? तो उस लड़की ने पूछा। मेरा नाम जैनिश है, और आपका? मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे? तभी उसे ये उसका कहना कि आप मेरा नाम जानकर क्या करेंगे और हंसना उसे किसी की याद दिला गया, लेकिन उसने उसका ख्याल झटक दिया जैसे उसका कोई मोल ही ना हो। जी, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आपने पूछा ही है तो मेरा नाम टीना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो टीना जी, सॉरी आपकी इनकन्वीनियंस के लिए, सॉरी। कोई बात नहीं जैनिश जी, ऐसा होता रहता है। आज आपके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। और वैसे भी गाड़ी का बंद पड़ जाना कौन सी नई बात है, यहाँ तो इंसान बंद पड़ जाते हैं। तो जैनिश उसकी इन बातों से इम्प्रेस होने लगा और दोनों बातें करते हुए जाने लगी। तो टीना ने उससे एक सवाल किया, आप इतनी रात गए यहाँ पर कर क्या रहे थे? यही बात अगर मैं आपसे पूछूं टीना जी कि आप इतनी रात गए और लड़की होकर यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको किसी का डर नहीं है, किसी का भेड़िए का? ये बात तो आपने ठीक कही जैनिश जी, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, आजकल इंसानों से डर लगता है, इंसान भेड़िए लगते हैं मुझे। जानवरों से दोस्ती है अपनी, और इन काली रातों से भी। जैनिश ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होकर हंसता हुआ बोला, अरे बड़ा अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, आपकी काली रातें भी आपकी पसंदीदा है। वैसे मैंने सुना था कि लड़कियों को तो रोमांटिक गाने, कैंडल्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और नई नई ड्रेसेस पसंद है, डिज़ाइनर लहंगे पसंद है, आपको कुछ और ही पसंद है? वो लगातार टीना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि ये उसका काम था और ड्यूटी भी। तो टीना ने कहा, बाय द वे, यही सवाल आप मुझसे पूछने वाले थे ना? ओह हाँ, मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं, और ये स्कूटी लेकर मोहतरमा कहाँ चली हैं? जी, मैं बस, मेरा डॉगी है और मेरा डॉगी बीमार हो गया था, तो यहाँ पर कहीं भी स्टोर ओपन नहीं थे, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं थोड़ी दूरी पर ही, मतलब इस रोड को हम दिल्ली कैंट को पार करेंगे तो वहीं उसका घर है, तो मैं वहाँ जाकर उसके पास दवाई ले आती। जी हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन इस वक्त आपका निकलना सेफ भी नहीं है टीना जी। लेकिन जैनिश मन ही मन सोच रहा था कि अगर तुम्हारा साथ मिल जाए, अगर तुम एक बार मिल जाओ ना, तो बात बन जाए। तो टीना ने हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जैनिश ने कहा, जी कुछ कहा आप? जी, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब आप सोचते हैं ना कि मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अजी नहीं नहीं, जैनिश ने कहा, मैं सब भला क्यों सोचूंगा, आप एक समझदार, खूबसूरत, टैलेंटेड लड़की हैं, तो आजकल वैसे भी लड़कियां इतना आगे जा रही है ना, तो उन्हें किसका डर? अब बातें बड़ी मीठी मीठी कर लेते हैं जैनिश जी। आप मुझे जैनिश जी मत कहिए, आप मुझे जैनिश कहिए, इतना ही काफ़ी होगा। ये लीजिए, आपका घर आ गया है, आपने यही बताया था ना? ओह हाँ टीना जी,
जैसे ही जैनिश उतरा तो उसने कहा, बाय द वे आपका नाम मैं पूरा जान सकता हूँ? पूरा नाम क्या है आपका? अजी पूरा नाम जानकर क्या कीजिएगा? किसी दिन फिर मिलेंगे, चाय की चुस्कियाँ लेंगे, तब जान लीजिएगा। तो जैनिश ने कहा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो मिलते हैं अगली मुलाकात पर, या फिर कल सुबह। जी नहीं, कल सुबह तो मुझे किसी काम से जाना है और अगले 5 दिन तक शायद मैं ना रहूँ, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, मुझे कुछ काम है। तो इतना कहकर वो चली गई और जैनिश उसकी उन मनमोहक आँखों में और उसकी उस खुशबू में खो गया और वापस अपने घर आ गया। और वो घर आकर सीटी बजा रहा था, या फिर आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश था, रोमांटिक गाने बजा रहा था। आफ्टर ऑल एक लॉन्ग टाइम के बाद उसे ये सब जीने का मौका मिल रहा था। और वो आराम से आकर लेट गया और उसने विमल को कॉल किया। हे विमल, जानते हो अभी क्या हुआ? अरे यार मैं सो भी चुका हूँ और तूने इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? इस वक्त तो तुझे सो जाना चाहिए था यार, और तू टाइम देख ज़रा, 2:30 बजने वाला है। हाँ बोल, वैसे क्या कहना था तुझे? अबे यार हरदम उबासियाँ लेता रहता है, मेरी बात सुन। पता है मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी, और पता है मैं ऑफिस से कितना लेट निकला, और पता है बाहर कौन मिला? धान सिंह। हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है साला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उस साले की। अच्छा ठीक है यार, तू बोल ना, क्या फिर क्या हुआ तेरे साथ? तो तू ठीक तो है ना? तू घर पहुंच गया ना आराम से? हाँ यार मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी, और तू ना यार सही कहता है, आज मुझे तेरी बड़ी याद आई यार। मेरी गाड़ी अचानक से हीट होकर बंद हो गई एंड मैंने देखा मेरी कार के अंदर तो साला पानी ही नहीं था, एक बॉटल तक नहीं थी, एक बूंद नहीं थी मेरे पास। और ये ऊपर से गहराते हुए बादल घुमड़ते हुए, यार साला अजीब सा ही मौसम बन गया था। वैसे मुझे ऐसे मौसम में दारू याद आ रही थी, पर सच बोलो ना। और मेरे साथ एक और अजीब सा इंसिडेंट हुआ यार, तो कल मुझे ऑफिस में, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, ओके। इतना कहकर विमल ने फ़ोन काट दिया। इधर जब जैनिश रात को सो रहा था तो उसे लगातार अपने आसपास कुछ अजीब सी बदबू आती हुई महसूस हुई। लेकिन वो उठा तो उसने देखा कि आसपास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो वापस लेट गया, लेकिन वापस जैसे ही उठा तो उसने देखा कि गैलरी में कोई बैठा है। ये देखकर उसके होश उड़ गए, और जैसे ही वो बाहर गया तो वहाँ से एक धुआं उड़ता हुआ नजर आया। तो उसे लगा शायद उसकी आंखों का ये वहम होगा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी लड़की ने उसे आकर जोर से उसकी गर्दन दबाकर कहा, बहुत शौक है ना लिफ्ट मांगने का? बहुत शौक है ना लिफ्ट मांगने का? अब ले लिफ्ट, अब ले लिफ्ट। और जैसे ही जैनिश ने आंखें खोली तो उसने देखा वो अपने बेड पर सही सलामत है। सुबह का समय हो चला था और अलार्म जोर से घनघना रहा था। उसने गुस्से में आकर उस अलार्म को दे मारा नीचे फर्श पर, और वो सुबह उठकर तैयार होने लगा ऑफिस के लिए। आज उसका मॉर्निंग वॉक पर जाने का दिल नहीं था। फिर वो जैसे ही अपने दोस्त के पास, विमल के पास पहुंचा, तो सबसे पहले उसे कोने में ले जाकर उसने कुछ बातें करना चाहा। तो विमल ने कहा, यार अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, पहले ही बॉस, पहले ही उसका मूड ऑफ है, मैं और नहीं उसको दे सकता चांस कि मेरे ऊपर चिल्लाए, वो बेइज्जती करता है वो मेरी हमेशा। तू एक काम कर, लंच में मिलते हैं, फिर बात करते हैं, ओके बाय। अरे यार विमल सुन तो सही, अरे सुन तो, अरे यार मैं बाद में बात करूँगा, तू रुक जा। जैसे तैसे करके जैनिश ने कैंटीन के होने का समय काट लिया और दोनों मिले तो वो विमल के पास बैठ गया। विमल ने उसके चेहरे के हाव भाव देखते हुए पूछा, अरे क्या बात है? मैं तो सोच रहा था कि तू साल ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा, कल रात को भी तू पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। हाँ, और ये तेरे चेहरे पर क्या हुआ? ये साइड में क्या हुआ? और ये तेरी हथेली में अजीब सा ये निशान कैसा है? यार पता नहीं, मैं सपना भी आज कुछ ऐसा उल्टा सीधा देखा। मैंने सपने में किसी को खुद को मारते हुए देखा, और बहुत अजीब सा, मतलब समझ रहा है कि मतलब जैसे, अरे बोल भी, अरे यार मतलब जैसे कोई प्रेत वगैरह। तू प्रेत वगैरह पे यकीन कर रहा है? वैसे जब मैं बोलता हूँ तब तो ये तू यकीन नहीं करता। खैर, इन सब के अलावा भी कोई कुछ हुआ तेरे साथ? कोई दिखी? जैसा कि तू हमेशा ढूंढता है। नहीं यार, पर हाँ कल रात को जब मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी ना, हाँ, मुझे ना वो लड़की, मतलब वो जो लड़की नहीं थी मॉर्निंग वॉक वाली, वो मुझे मिली थी। एक मॉर्निंग वॉक पर एक लड़की देखी थी मैंने कल, बहुत खूबसूरत थी यार, बहुत खूबसूरत
खूबसूरत बंदी थी यार, क्या बताऊँ, क्या स्किन थी उसकी यार, क्या ग्लोई, मतलब सिल्की स्मूथ स्किन। अच्छा, तो तूने इतनी जल्दी उसको टच भी करके देख लिया? अरे यार, मेरा एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ ना तुझे। मस्त थी एकदम, मतलब माल टाइप की एकदम। अच्छा, फिर क्या हुआ? इतनी रात गए वो कर क्या रही थी उस रास्ते पे यार? जैनिश, तू ये बता मुझे। यार विमल, मुझे तो पता नहीं, पर उसने कुछ ऐसा बोला कि उसके डॉगी की तबीयत ख़राब है, और कुछ ही दूरी पर यानी दिल्ली कैंट को पार करके, और वहाँ पर वो जा रही है अपनी फ्रेंड से दवाई लेने के लिए, डॉगी के लिए। अच्छा, इतनी रात को डॉगी की दवाई, वो भी लड़की अकेले स्कूटी पर, और वो भी इतने सुनसान रास्ते से? तू ठीक तो है ना? लड़की ही थी या कोई कुछ और ही आइटम था? अरे यार, तू मेरी ना बेवजह में ना ऐसे पैंट गीली करने के कारण काम मत कर, ठीक है ना? तू ये बता कि देख, एक बार तू चेक करना वो क्या चेक करते हैं वो तुम लोग यार। मेरा हाथ पकड़ के चेक करना कि तू तो जानता है ना भविष्य भविष्य पढ़ना, तो देखना ज़रा कि मेरे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना। देख जैनिश, पहली बात तो ऐसा कुछ होगा नहीं। बाकी मैं तेरी एक बार तेरे दिल की तसल्ली के लिए देख लेता हूँ क्या बात है। तो मैं ज्योतिषी जी को फ़ोन करता हूँ, वैसे मैं तो इतना ज्योतिष हूँ नहीं, तो मैं अपने बाबा को कॉल करूँगा तब मैं पूछूंगा। और हाँ, तू ना एक बार अपनी फ़ोटो क्लिक करके मुझे दे दे, और जो भी इंसिडेंट है मैं उन्हें बात करके बता दूंगा रात तक तुझे, ओके? और तब तक तू संभल कर रहना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है विमल यार, थैंक यू सो मच। इतना कहकर विमल और दोनों खाना खाने लगे, और उसके बाद वहाँ से वो निकल गए। दोनों जैसे ही वहाँ से निकले, तो दोनों खाना खाकर सारा दिन काम करके आज विमल ने जैनिश को बोला कि तू जल्दी काम करके ख़त्म करके जल्दी चला जाया कर। तो उसने कहा ठीक है, और फिर इसी तरह करके 5 दिन बीत गए। लेकिन फिर से टीना उसे एक सुबह मिली, और दोनों हंसते बोलते हुए दोनों वॉक पर जाने लगी। और इतना सारा काम करने के बावजूद भी जैनिश सुबह के लिए टाइम निकाल लिया करता, लेकिन टीना को वो उस नज़र से नहीं देखा करता था जिस नज़र से एक प्यार भरा इंसान देखता है। कभी वो उसकी कमर देखता, या कभी उसे उसके सिर्फ कानों की तारीफ़ करता, या फिर उसकी उंगलियों की तारीफ़ करता, या फिर उसके रंग को लेकर कुछ ना कुछ कमेंट करता, और वो उसके साथ अपनी फ़ोटोज़ भी लेने लगा था। लेकिन जब भी वो विमल को उसकी फ़ोटोज़ भेजता तो वो ब्लैंक रहती। इसी तरह करके एक दिन और, जब वो कॉल पर, उसको रात को कॉल आया तो उसने बताया, अरे यार, गुरुजी का इतने दिनों से फ़ोन नहीं लग रहा था, सो मैं तुझे अब बताता हूँ। जो तू फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है ना इतने मज़े मज़े में, वो सारी ब्लैंक हैं। अबे क्या बकवास कर रहा है यार विमल तू, मतलब मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया तो तू कुछ भी बकेगा, मतलब कितना भी फंसा लेगा मुझे। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा है तू? देख जैनिश, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो ब्लैंक फ़ोटोज़ हैं। और तू जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, जहाँ भाई निकल ले वहाँ से, ठीक है? तेरी जान के लिए खतरा है बहुत बड़ा। अबे यार विमल, तू फालतू की बकवास मत कर, और ठीक है ना? बस मैंने देख लिया तेरी ज्योतिषी, और तू और तेरे बाबा भी। चल अब फ़ोन रख दे यार, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है जैनिश, लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि कहीं तू अपनी जान के लिए मुसीबत डलवा ले। ठीक है विमल, थैंक यू सो मच। चल यार, बाद में बात करता हूँ। ठीक है जैनिश। इतना कहकर वो बाथरूम में जा ही रहा था नहाने के लिए कि तभी कॉल घनघनाने लगा। तो उसने देखा कि टीना का नाम ऊपर दिख रहा था, और टीना की फ़ोटो भी आ रही थी। तो उसने कॉल उठाकर कहा, हेलो मेरी जान, बोलो क्या बात है, बंदा हाजिर है तुम्हारी सेवा में। ओ जैनिश, मैं ये बोल रही थी कि तुमको आज शाम को ना पार्टी में आना है, ठीक है? मेरा बर्थडे पार्टी है, तो तुम आ जाना शाम को, ओके? ठीक है, मैं आ तो जाऊँगी, लेकिन मुझे तो तुम्हारा एड्रेस ही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे आऊँगा तुम्हारे घर पे? अरे ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, बस इस वाले से उधर से आना, ऐसे करना बस। और इस तरीके से टीना अपने घर का एड्रेस उसे बताने लगी। और जैनिश भी पूरा दिन, आज ऑफिस की छुट्टी लेकर उसने अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से भर भर के परफ्यूम लगाया, और हाँ, उसने साथ में कुछ ऐसी चीज़ें रखी जिससे टीना को इम्प्रेस करने के साथ साथ टीना को हमेशा के लिए अपनी गुलाम, यानी कि उसे कुछ इस तरीके से कर सके जो कि वो हमेशा उसकी बात मानती रहे और मजबूर हो जाए उसकी बातें मानने के लिए। आज तो बेटा टीना तुम फंस के रहोगी मेरे जाल में, ऐसा कहते हुए वो बड़बड़ाते हुए तैयार हो रहा था। तभी पास वाली आंटी उसके घर आई, और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। ओ हाँ आंटी बोलिए, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, किसी फ्रेंड के यहाँ पर जाना है। आप बताइए, आपको क्या काम था? देखो जैनिश बेटा,
उस दिन तुम 7 8 दिन पहले की बात है ना, तुम दरवाज़ा खोल रहे थे अपना, तो तुमने दरवाजे खोल के वहाँ कर क्या रहे थे तुम? मुझे ऐसा लगा तुम्हारी अकेले में बात करने की आदत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं आंटी, एक्चुअल में मेरी फ्रेंड आई थी, मैं उससे बातें कर रहा था। अच्छा, मुझे तो कोई नहीं दिखा जैनिश। आप कैसा मजाक कर रहे हो आंटी? मैं जानता हूँ कि थोड़ा स्ट्रेस होता है घर के काम का, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। मजाक मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है आंटी, और आप परेशान मत हो। मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊँगा। और हाँ, आप मेरा खाना बना के रेडी रखना। आज आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए खाना बनाओगे। ठीक है जैनिश, मैं आ जाऊँगी। ठीक है आंटी, मैं भी आ जाऊँगा। इतना कहकर जैनिश उधर निकल गया। लेकिन जब वो जा रहा था तो वहाँ पर उसे कोई भी एड्रेस ऐसा नहीं मिला। तो उसने टीना को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन टीना का नंबर लग ही नहीं रहा था। उसने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन टीना का नंबर नहीं लगा। और उसने आज ध्यान दिया कि जब भी वो टीना का नंबर इधर से लगाने की कोशिश करता था तो कभी भी नंबर नहीं लगता था। लेकिन वो अपनी कार के अंदर बैठा बैठा इंतज़ार करने लगा। तो टीना ने कहा वो वहीं आ रही है। तो उसने कहा ठीक है, जल्दी आओ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यार, वैसे भी ऑलमोस्ट 11 बज गए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। और सुनो, कुछ स्पेशल पहन के आना। समझ रही हो ना? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों आज की नाइट थोड़ा स्पेशली स्पेंड करें। ओके ओके जैनिश, बिल्कुल। तो इतना कहकर फिर टीना ने फ़ोन रख दिया। लेकिन जैसे ही टीना बाहर आई तो जैनिश को लगा कि टीना बाहर आ गई है। लेकिन जैसे उसने उधर पलट कर देखा, वो कोई भी नहीं था। लेकिन उसे लगा कि टीना आ गई है। अब वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। और उसने ध्यान दिया कि रेयर व्यू मिरर में पीछे कोई अजीब सा धुआं दिख रहा है। वो बहुत बुरी तरह घबरा गया कि ये धुआं फिर से। उसे अब तक ये धुआं कई बार ऑफिस में, घर पर, कई जगह दिख चुका था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में कोई चला आ रहा था। और बिल्कुल उसकी शक्ल कटी फटी थी, सफ़ेद मुर्दनी छाई हुई। उसके पाँव लाल हुए हुए थे और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। जैनिश की हालत ख़राब होने लगी जैसे ही वो गाड़ी चलाने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने कई बार ट्राई किया और यहाँ उसकी सांसें फूलने लगी, माथे से पसीना बहने लगा और वो बुरी तरह हक्का बक्का रह गया। लेकिन जैसे ही बाहर वो आई, एकदम से गाड़ी के कांच के शीशे टूट गए। और जैसे ही उसने अपनी कार के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, वो आधे ही बंद हुए थे और टूट गए सारे शीशे। और जैसे ही उसने कोशिश की कार भगाने की, वो कार भाग नहीं पाई। वो कैसे भी करके बाहर निकल जाना चाहता था और वो टूटी ही कांच की से खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, जिससे उसके हाथ, पैर, पाँव, पेट, कमर सब पर खुरचने पड़ गईं। बुरी तरह वो चिल्लाने लगा। बुरी तरह से उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरी जगह में गूंज गई, लेकिन कोई भी मदद करने वाला नहीं था। और वो सफ़ेद धुआं तैरता तैरता उसके आसपास मंडराने लगा। जैसे ही वो उठा तो उसने बाहर निकल कर देखा तो उसके पूरा बदन खूनों से लथपथ था। जैसे ही उसने कोशिश की गाड़ी भगाने की, गाड़ी तो छोड़ो, वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था और वो भागता गया। पीछे से लगातार एक औरत उसका पीछा कर रही थी। रुक जाओ जैनिश, मैं मनीषा। भूल गए क्या मुझे इतनी जल्दी? तो उसने कहा कौन मनीषा? मैं किसी मनीषा को नहीं जानता। जैसे ही वो पीछे आकर उसको पकड़ ली और उसके सीने पर बैठकर उसकी गर्दन दबाने लगी। उसने कहा अच्छा, नहीं जानता? नहीं जानता? वही मनीषा जो तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ कर आ गई थी, और तूने इसी जगह, याद है ना, इसी जगह मुझे धोखा दिया था। तुझसे मैंने चॉकलेट्स मांगी थी। मेरे पापा ने भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, और तूने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था, याद है? तभी भी मैं तेरे प्यार में पागल थी। और फिर तूने क्या किया? मुझे जहर दे दिया, और फिर उसके बाद मेरी जान हलक तक आ गई। तब भी तूने मुझे नहीं देखा मुड़कर और कार भगा कर चल दिया। मैंने कुछ नहीं किया था ऐसा, झूठ। और फिर जैनिश को याद आया उस दिन का दिन जब वो मनीषा के पास आया था। मनीषा उस दिन बहुत सुंदर अपने फेवरेट वाइट कपड़ों में आई हुई थी। अब जैनिश, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने घर पर शादी की बात कर ली है। क्या? हाँ,
क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाली थी ना कि अब हमारे बीच में कोई तीसरा भी आने वाला है। कौन तीसरा? कैसा तीसरा? पागल हो गई है क्या? दिमाग फिर गया है तेरा? और मेरा नहीं है ये, होगा किसी और का। चली जाए यहाँ से वरना मुझसे कुछ और हो जाएगा। तो मनीषा बुरी तरह रोने लगी। ऐसा मत करो जनीशा, ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से बात तक नहीं की और मैं स्कूल के बाद से सिर्फ तुमसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही जैनिश को लगा कि यार मामला ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है, उसने तुरंत अपने बैग में से कुछ सामान निकाला। उसे चुप कराते हुए मनीषा को उसने खिलाया और कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, चुप। मैंने बोला ना, कुछ नहीं होगा, मैं चल रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ घर पे। और ये कार तुम्हारी ही पसंद की ली है ना, वाइट कलर की, तो फिर इतना परेशान क्यों होती हो? चलो ये चॉकलेट्स खा लो और हाँ ये जूस भी पी लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ, हमारे तीसरे के लिए भी लाया हूँ। फिर मनीषा को उसकी आंखों में देखते हुए लगा कि वाकई में जैनिश सही कह रहा है, उसको खा पी लेना चाहिए ताकि अपने तीसरे का ख्याल रख सके। और जैनिश की तो आदत ही खराब थी मजाक करने की। उसने आराम से भरपेट खाना खाया, पिज़्ज़ा, जूस, चॉकलेट्स सब कुछ खाया। लेकिन जैनिश पहले से ही जानता था कि वो ऐसा ही कुछ सुनाने वाली है और आज वो मनीषा को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी और उसने उसके अंदर पॉइजन मिला दिया था। जैसे ही मनीषा थोड़ी देर के लिए उसे उसके साथ ही घास पर लेटी तो उसके मुंह से अचानक झाग निकलने लगी और वो रोने लगी, प्लीज़ मुझे पानी, जैनिश मुझे पानी चाहिए। और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो जैनिश ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। वो लुढ़क कर एक तरफ हो गई। तेरे जैसे कबाड़े को सर पे उठाकर चलूंगा यही सोच कर आई थी क्या तू? तेरा ही रह गया है क्या मुझे वजन उठाने के लिए इस दुनिया में? मतलब एक मेरी किस्मत मारी गई है क्या? मतलब मैं अच्छी खासी लाइफ होते हुए तेरी जैसे कबाड़ों को मैं सर पर ढोऊं? इतनी भी खूबसूरत नहीं है तू, समझ गई ना? और हाँ, मेरा पीछा मत करियो, बता दिया है मैंने। और वो कार में बैठकर कार स्टार्ट कर ली। लेकिन इधर कार की स्पीड भी थोड़ी कम थी और वो देखना चाहता था कि कब तक मनीषा वहाँ तड़पती है। लेकिन मनीषा उसके पीछे भागने लगी और वो रास्ता तो सुनसान ही था, लेकिन मनीषा उसके पीछे भागती रही और वो देखता रहा जब तक कि वो गिर नहीं गई। और मनीषा ने उस कार के पीछे दौड़ते दौड़ते ही कहा, जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याद रखना तुम जैनिश, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और मैं वापस आऊंगी मैं। जैनिश, याद रखना तुम, मैं जैसे जान गंवा रही हूँ मैं वापस लौट कर आऊंगी और हाँ, इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम और तुम्हारे जैसे लोगों को मैं सजा देती रहूंगी। अपनी जान कुर्बान तो कर रही हूँ लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। और मनीषा ने, यानी मनीषा की आत्मा ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसकी छाती फाड़कर उसका खून पी लिया। अगले दिन जैनिश की लाश वहां पर मिली। विमल से पूछताछ करने पर पुलिस को पता लगा कि जैनिश ऐसे ही ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रहता और उनके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनके साथ रिश्ता रखता था। और विमल ये सब भी बताते हुए उसने कहा कि मनीषा एक बहुत सीधी सादी घर की लड़की थी और उसने अभी अभी अपना स्कूल पास आउट किया था, लेकिन इसकी नज़र उस पर थी। जैनिश अपने कार, अपनी दौलत और अपने पैसों के बल पे ऐसे ही लड़के को फंसाता और उन्हें छोड़ देता था। लेकिन मनीषा को भी उसने शायद एक दिन ऐसे ही जंगल ले गया था, लेकिन फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला और मैं भी नहीं जानता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट उसके बाद पुलिस ने काफ़ी छानबीन की लेकिन मनीषा की डेड बॉडी तक नहीं मिली। और अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा नहीं कुछ पता। कहते हैं कि तभी से जैनिश की डेड बॉडी तो वहाँ मिली और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन जैनिश की आत्मा वहाँ पर आज नहीं है। उसकी आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई है, लेकिन आज भी अगर आप दिल्ली कैंट पर जाएंगे तो वहाँ पर आज भी एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत की आत्मा गाड़ियों का पीछा करती है, लगातार उनके पीछे भागती है। सो ये थी आज की कहानी। और कैसा लगा आपको कहानी का पार्ट 1 भी ज़रूर सुनिएगा। तो शुक्रिया और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको ये कहानी। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।